जन सुराज द्वारा बिहार बदलाव अभियान के तहत रविवार को अनुमंडल क्षेत्र के लौरिया स्थित पांडे वाटिका में एक विराट जनसभा का आयोजन किया गया। इस विशाल जनसभा में भावी विधायक प्रत्याशी कृष्णकांत मिश्रा ने जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। सभा की अध्यक्षता जन सुराज के प्रखंड अध्यक्ष एवं वर्तमान मुखिया राम बाबू मिश्रा ने की। कार्यक्रम में पूर्व जिला पार्षद पप्पू मिश्रा उर्फ शैलेंद्र मिश्रा, पूर्व मुखिया कर्मेंद्र मणि त्रिपाठी, अनुमंडल अध्यक्ष अवध तिवारी, राजन राय, कमलेश कांत गिरी सहित दूर दराज से आए जन सुराज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह कार्यक्रम जन सुराज पार्टी की तरफ से बिहार बदलाव सभा का आयोजन है और इस बदलाव सभा का और उसे के माध्यम से आम लोगों तक जन सुराज पार्टी के अपने सभी कार्यों को कि जन सुराज अगर आता है तो कौन कौन काम करेगा, उन सभी बातों से जनता को अवगत कराना है। कौन सा काम है? फर्स्ट काम है बिहार के पलायन को रोकना, चाहे किसी तरह का पलायन हो, उच्च से उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य का उत्तम व्यवस्था करना, कृषि के लिए किसानों को अच्छी से अच्छी फसल का पैदावार का सही दाम देना और उनको खास करके मजदूरी के चलते, मजदूरों की समस्या के चलते जो है सो किसान परेशान हैं, तो उनको सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत मुफ्त में मजदूरी की व्यवस्था करना। गोविंदगंज का मुख्य समस्या बताइए कि हमारी सरकार आई तो 2500 रुपया माई बहन योजना। दूसरी बात कि सरकार आई तो 2500 रुपया जनरल देने के लिए माई बहन योजना की बात करते हैं, लेकिन वो उनको यह समझ नहीं है कि बिहार का जो है सो बजट कितना है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जानते हैं कि 120 करोड़ सब बजट है और उसमें 250 करोड़ 2500 करोड़ रुपया जो है सो सालाना आपको जो माई बहन योजना मिल रही है। तो कहाँ से आएगा रुपया? कहाँ से आएगा तुम बताएंगे कि कहाँ से आएगा। गोविंदगंज की मुख्य समस्या एक तो जो है सो आपको कृषि है और यहाँ का खेती, आधा जो है सो क्षेत्र आपके बाढ़ से जो है सो प्रभावित है और आधा जो है सो सूखा से प्रभावित है। तो सिंचाई की व्यवस्था, खाद बीज उत्तम जो है सो किसानों को उपलब्ध कराया जाए और उसके लिए जो है सो जो यहाँ वर्षों से सलेमपुर पुल का जो है सो मांग है उसको जो है सो पूरा किया जाए। दूसरी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी से अच्छी जो है सो विद्यालय का जो है सो निर्माण कराया जाए। बिहार बदलाव सभा कितना सफल रहेगी चुनाव? बिहार बदलाव सभा जो हो रही है कितना सफल रहेगी इस बार चुनाव में? ये तो सफलता और असफलता ही तो जनता के भरोसे है। ये जातीय समीकरण कैसे तोड़िएगा? जातीय समीकरण तोड़ने के लिए ही हमारा सारा मेहनत हो रहा है और प्रशांत किशोर जी जो पथ यात्रा से लेकर के और आज तक जो यात्रा बदलाव सभा तक कर रहे हैं, जातीय समीकरण को जो है सो ऊपर उठ करके जो है सो मतदान करने के लिए, जातीय समीकरण से ऊपर उठ करके सोच बताइए ना, देश की आज़ादी में महात्मा गांधी जी कहाँ जातीय समीकरण देख करके देश को आज़ाद कराए? बाबा साहेब अम्बेडकर किस जातीय समीकरण को देख करके जो है इस देश को संविधान की? जयप्रकाश जी का कौन सा जातीय समीकरण है जो 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ? इस गांधी जी की बात कर रहे हैं, उनके पौत्र को कोलिया से भगा दिया गया है, क्या कहिए? इस गांधी जी का बात कर रहे हैं, उनके पौत्र जो है आए हुए थे, उनको आज वहाँ से लोगों ने भगा दिया है। इसकी जानकारी हम लोग को सर, चंपारण बीजेपी का गढ़ माना जाता है और चंपारण में प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है चुनाव से पहले, और बीजेपी के लोग हैं कहने आए लोग का कि फिर चंपारण कभी से आज़ादी के बाद से यहाँ जो है सो बीजेपी का गढ़ नहीं रहा है। यहाँ के जो लोग जो है सो चंपारण के लोग धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं। हमारी जो है सो अभी आप चंपारण के गढ़ का बात कर करके यहाँ के लोगों को जो आप गाली दे रहे हैं, यह गलत बात है।
वोट के समय हमारा जो है सो विपक्ष, चूंकि विपक्ष यहाँ है ही नहीं है, हमारा विपक्ष मजबूत नहीं है, इसलिए भाजपा का गढ़ बना हुआ है। नहीं तो हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान को मानने वाले लोग यहाँ के लोग नहीं हैं। आपका जीवन शुरू से राजनीतिक में रहा है और बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आप जन सुराज पार्टी ही क्यों चुने? देखिए, जन सुराज पार्टी इसलिए चुने कि हम लोग स्टूडेंट काल से, छात्र जीवन से छात्र की राजनीति किए। उसके तहत हम राज कॉलेज के अध्यक्ष भी हुए, उसके तहत हम विश्वविद्यालय सीनेटर के जो है सो मेंबर में जीते। जिस समय आपके आज हरिंदर सिंह बहुत बड़े नेता बने हुए हैं, आपको जो है सो उस समय के सभी लोग जो है सो नेता बने हुए हैं, तो सभी लोग एक साथ हम लोग चुनाव लड़े। तो उसके बाद जिस SFI के तहत हम चुनाव लड़े थे वह CPIM का फ्रंट था, उसके बाद हम CPIM में लेकिन सुन लीजिए, जब बात छेड़ दी है, लेकिन 1977 में जब जो है सो सरकार जनता दल का जो है सो स्थापना हुआ, सभी लोग उसमें गए और उसमें भाजपा के लोग भी थे। और आज जो है सो भाजपा की बात लोग कर रहे हैं, तो लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल भाजपा की ही उत्पत्ति है। लालू यादव प्रथम मुख्यमंत्री बने तो भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने, भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बने। और आज भी आप कहिएगा कि भाजपा की बात, आज तेजस्वी यादव पप्पू यादव के चुनाव में जाकर के क्या बोले कि हमको वोट दो, नहीं तो जाकर के NDA को वोट दो, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं दो। वहाँ जातीय बात और जातीय जो है धर्मनिरपेक्षता की बात कहाँ चली गई? इसलिए सभी लोग अभी स्वार्थ में, आप विपक्ष है क्या बिहार में? आप सभी लोग पत्रकार हैं। 2005 से लेकर के और 25 तक नीतीश जी कभी सम्राट चौधरी के मुरैठा में रहते हैं, तो कभी जो है सो विजय सिन्हा के गमछा के भीतर रहते हैं, तो कभी तेजस्वी यादव के जो है सो घर के भीतर आप देवर बन करके जाते हैं। तो विपक्ष है कहाँ? दोनों लोग जिस तरह से रोटी, एक जो है सो आप लोग बचपन में कहावत पढ़े होंगे और किताब में भी है कि 3 गो रोटी था और पति पत्नी में झंझट हो गया, तो जो है सो बांटने के लिए जो है सो बंदर को पंचायती करना पड़ा और दोनों मिलकर के खा गया। तो आज बिहार में आज तक आप सुने हैं किसी भी लोकतंत्र में कि अल्पमत का, जिसका 20 से 25% भी जो है सो बहुमत नहीं हो, वो आदमी 20 साल से मुख्यमंत्री बन करके बैठा है। पूरे बिहार के लोगों को यह गाली है और लोकतंत्र की हत्या है।